कॉरपोरेट जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना, उनको धर्मांतर करना, ये इस तरीके का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। उसके लिए मैं राज्य के मुख्य दे सके, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे गजवा हिंद चलेगा नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके का जिहाद चलेगा नहीं, ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कोई भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ इस तरीके का जिहाद कॉरपोरेट कंपनीज में अगर कर रहा होगा तो उसको मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ करने की आदत है भाई साहब, अपने पास टाइम नहीं है सब सुनने का, और इनको पता भी है जिहाद का मतलब क्या है। हाँ, ये बीजेपी आरएसएस को बस जहाँ मुस्लिम का जिहाद, पहले आया थूक जिहाद, फिर लैंड जिहाद, वोट जिहाद, अब क्या कॉर्पोरेट जिहाद, क्या जिहाद। अरे भाई साहब, अगर किसी ने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जबरन उसको कुछ खिलाया या किसी ने किसी का जबरन धर्मांतरण कर दिया तो कायदा कानून प्रशासन है, उसके दो चार नफरती चिंटू जो घूम रहे हैं ना ये महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में यहाँ वहाँ जाके, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, कोर्ट कचहरी है, आप अपने मुंह पे ताला लगा के बैठिए। नासिक में जो कोई हमारे नासिक पुलिस ने और जो इंक्वायरी की है एक एमएनसी के बारे में, जहां कॉरपोरेट जिहाद जिसके माध्यम से हमारे हिंदू बहनों का धर्मांतर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये नासिक की एक एमएनसी कंपनी में हमारे नासिक पुलिस ने उसको उजागर किया है या तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है। उस कार्रवाई के अंतर्गत इतना स्पष्ट हो चुका है कि कॉरपोरेट जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना, उनको धर्मांतर करना, ये इस तरीके का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। उसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करने की आदेश दिए है। मगर उसके साथ ही मुझे ऐसी भी मालूमात आई है कि जब भी वो 5 या 6 जिहादियों को जब भी कोर्ट में लेके जाया गया, तभी उनके सपोर्ट के में 600 या 700 मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे साथ में आए और उनको सपोर्ट वहाँ देने के लिए वो लोग खड़े रहे। मुझे आश्चर्य इस चीज़ का लगता है, लोगों का समर्थन देने में 600-700 लोग अगर जमा होते होंगे तो फिर हम जिस हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं या तो जो भाईचारा के बारे में बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव के बारे में बात करते हैं, फिर मुस्लिम समाज के जो कोई जानकार लोग हैं वो इस चीज को समर्थन करते हैं क्या, ये प्रश्न मेरे को इस वक्त पूछना है। जब भी खराज जैसे प्रकरण हुआ, इशू हुआ, तो भी कोई भी हिंदू समाज के लोगों ने उसका समर्थन किया नहीं, उसके समर्थन के लिए कोर्ट के बाहर जमा हुए नहीं। फिर जिहाद करने वाले लोग जो है उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग कैसे उतर सकते हैं, ये प्रश्न मुझे पूछना है। उसके साथ कहाँ गए फिर वो अबू आजमी जी, कहाँ गए मुमरा के जितुद्दीन, कहाँ गए वो अमीन पटेल, कहाँ गए वो असलम शेख, जिनको हमेशा लगता है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म भाव समभाव होना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब होनी चाहिए। फिर कहाँ गए वो लोग अभी? जो नियम आपको खराज के वक्त लगाते हैं, जिसको सजा मिलनी ही चाहिए, हम तो बोलते उसको फांसी दे दो, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई कर रही है। फिर इस मामले में जहां एमएनसी के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब की जा रही है, फिर तभी मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं खड़ा रह के इस चीज का खंडन कर रहे, इस चीज का विरोध कर रहे, ये प्रश्न मुझे इस माध्यम से पूछना है। बोलिए नीतीश जी, किस तरह का इनपुट है, किस तरह से कुछ आपने पुलिस से बात की होगी, किस तरह से ये लोग की मोडस ऑपरेंडी थी नासिक में करते थे? देखिए, ऐसा है कि एमएनसी में जिस तरीके से सबको हायर किया जाता है, फिर ये कुछ गिने चुने जो जिहादी है इनमें कॉन्स्पिरेसी ये लोग तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं कि कौन से हिंदू बहनों को टारगेट करना है। फिर ये लोग टारगेट करते हैं और उस तरीके से हमारे हिंदू बहनों को फंसा के उनको धर्मांतर करके उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। और फिर वही चीज़
जब भी किसी ने इनपुट पुलिस को दी उसके हिसाब से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं ये भी इस माध्यम से सभी मेरे हिंदू बहनों को कहूँगा, जिसको भी नासिक के केस में हो या मुंबई पूना जिधर भी इस तरीके का कॉर्पोरेट जिहाद किधर भी होता होगा, तो वो हिंदू बहनों ने आगे आके आवाज़ उठाना चाहिए, पुलिस को संपर्क करना चाहिए, हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को संपर्क करना चाहिए, ताकि हम उनको ताकत दे सके। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे गजवा हिंद चलेगा नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके का जिहाद चलेगा नहीं, ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कोई भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ इस तरीके का जिहाद कॉरपोरेट कंपनीज में अगर कर रहा होगा तो उसको मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ पुलिस को संपर्क में आना चाहिए, उठ के आवाज़ उठाना चाहिए। इतना मैं आपके माध्यम से हमारे सभी हिंदू बहनों को कहूँगा। नीतीश जी, अब दो सवाल रहेंगे। पहला तो कि ये क्या आप जो कितना पीरियड में ये लड़कियों के साथ ये पूरा अगर जिहाद किया है, इसका पीरियड कुछ कंफर्म किया पुलिस ने? 1 साल 2 साल? 1 से 1.5 साल से 2 साल से सर, जब से उनको हायर किया गया। देखिए अलग अलग स्टेज पे हायर किया जाता है। अभी जिस तरीके से मैंने आपको फोटोग्राफ इसके पहले भी दिखाए, देखिए इन सब लड़कों ने इस तरीके से, ये एक ही धर्म के लोग आपको दिखेंगे। एक तरफ बोलते हैं कि हमको टारगेट मत करो, फिर अलग से टेररिस्ट भी यही कपड़े पहनने वाले मिलते हैं, ये जिहाद भी यही कपड़े वाले मिलते हैं, फिर हम लोग किसको क्यों सवाल नहीं उठाए? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनीज के जो HR है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। HR के जो कोई कानून है उसको भी हमको स्टडी करना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट जिहाद को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सके। इतना मेरे को कहना है। जैसे लड़कियों के साथ रेप या ऐसा नहीं है, यहाँ पे लड़के का धर्म भी परिवर्तन करवाया धर्म धर्मांतर के हेतु से, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में लग रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, गजवाई हिंद के अंतर्गत जो इनको अभी PFI के जब भी कोई लोग पकड़े गए थे तभी उनका भी हेतु वही था कि गजवाई हिंद के अंतर्गत इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है 2047 तक। तो अभी इस तरीके के जिहाद के पीछे भी मॉडस ऑपरेंडी वही दिख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बहनों के संपर्क में आना, टच में आना, और फिर उनको धर्मांतर करके उनको इस्लाम धर्म में लेके आना, वही उनका उद्देश्य दिख रहा है। सर आपने कहा काउंसलर थी सोफिया शेख, उन्होंने उसको बाइकआउट किया और वहाँ से वो निकल गए। क्या वंदे मातरम के लिए? देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि आपने भी इसका इस्लाम, हमने भी कहा था, मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और किसी को नहीं मानते, हमारा सिर्फ एक ही अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, प्रॉफिट है हमारे। और अब वंदे मातरम का हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान इस्लाम जो प्रैक्टिस करता है वो नहीं बोल सकता, वो इस्लाम के अगेंस्ट में, वो शिर्क में गिना जाता है। तो क्यों जबरन आप बुलाना चाहते हो किसी को? संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन उसकी इजाज़त देता है, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करें, मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूं। आप किसी को जबरन ये नहीं बोल सकते कि तुमको ये बोलना ही पड़ेगा, यही तुम्हारा देशभक्ति का प्रमाण है, यही नहीं बोले तो तुम गद्दार है। ये सरासर गलत है। अगर मेरा इस्लाम मुझे कुछ चीज़ ऐसी है जो बोलने से मना करता है तो फोर्स नहीं कर सकते मुझको। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, आपकी पार्टी भी जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रही है बड़े तरीके से, लेकिन बीजेपी वहाँ पर कह रही है कि हमारी पार्टी बहुमत से आएगी और जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टियाँ वो चिंता में रहे, उनको नहीं कर चाहिए। ममता बनर्जी और आप सभी को नहीं, बीजेपी और ये टीएमसी तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल हमारी पार्टी पूरी ताकत फोर्स के साथ चुनाव लड़ रही है, और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो और हुमायूं कबीर की जो पार्टी है अलायंस के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने तकरीबन 15 से 16 सीटों के ऊपर अभी तक नॉमिनेट कर दिया है, घोषित किया है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब गए भी थे वहाँ पर, बंगाल में प्रचार भी किया, इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। और आपने तमाम ने देखा कि जो रैलियाँ उन्होंने संबोधित की उसमें कितनी तादाद में लोग आए, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं लोग, दुआओं से नवाज रहे हैं, और हमको यकीन है कि ये मोहब्बत वोटों में तब्दील होगी और हमारी पार्टी को वहाँ पर बहुत अच्छी रीत से कामयाबी मिलेगी बीजेपी इंशाल्लाह। करी हमको बहुमत मिलेगा, बांग्लादेशियों को चिंता करनी चाहिए, वहाँ घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। अब तो देखेंगे ना, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा ना, अभी से बिगुल बजाने से क्या फ़ायदा।
4 तारीख को रिजल्ट आने दो। हमको यकीन है कि हमको वहाँ पे लोग मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजेंगे और हमारी पार्टी को और हमारा अलायंस जो है हुमायूं कबीर के साथ में हमको बहुत अच्छी रीत से वहाँ पर वोट मिलेंगे और अच्छे हमारे उम्मीदवार जीतेंगे इस मरतबा। सर एक अंतिम सवाल है, घुसपैठियों के नाम पर, इस तरीके की चीज़ों के नाम पर कई जगहों पे बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। टिंडोसी में भी आज भी हमने देखा कि वहाँ पर भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कई चीज़ें नहीं है, इनलीगली रह रहे हैं, वहाँ पर कार्रवाई हो रही देखिए, बात नंबर 1 कि बुलडोज़र कार्रवाई जो कर रहे हैं पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप बुलडोज़र जो कार्रवाई कर रहे हो ये असंवैधानिक है। बिना फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप किसी भी घर को, मकान को नहीं तोड़ सकते इस तरह से। अगर आपको लगता है इल्लीगल अतिक्रमण है, किसी ने इल्लीगल बनाया है, कोर्ट कचहरी है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट डायरेक्शन देगा, उसके बाद जो आपको करना है करिए ना। लेकिन आप तो बस वहाँ पे जाते हैं, बस ये इल्लीगल है, बीएमसी को बुलाओ, तोड़ डालो, ये सरासर गलत है। अगर एक आदमी ने, देखिए, एक घर बनाने के लिए सदियाँ बीत जाती है, पूरा आशियाना उजाड़ देते हो आप 5 मिनट के अंदर। हाँ, एक इंसान का अगर आप घर को बुलडोजर से उड़ा देते हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उससे उसका पूरा परिवार जो है ना तितर बितर हो जाता है। आप एक इंसान को सज़ा नहीं दे रहे हो, पूरे उसके परिवार को आप सज़ा दे रहे हो। और किसने आपको इजाज़त दिया कि बस आप बुलडोजर लो, जाके उड़ा दो? और मैक्सिमम किसकी बस्तियों को उड़ाया जा रहा है, ये आपको, हमको दोनों को पता है। तो ये बुलडोज़र जो है ये असंवैधानिक है। आपको कुछ लगता है इलीगल है तो कोर्ट में जाइए, सामने वाले को सुनवाई का मौका दीजिए, कोर्ट सुनवाई करेगा दोनों की, उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगा वो करिए। ये असंवैधानिक कार्य नहीं करना होना चाहिए देश का। रोकती क्यों नहीं सरकार इन लोगों को? सरकार क्यों खामोश बैठी है? मैं तो पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ये बुलडोज़र की जो है, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। बुलडोज़र पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा देश। करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक खरात है, हम उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में ये लोग हैं, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई उसी तरीके की होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इनका ना बयान देखा है ना सुना है। इनको आलतू फालतू बातें करने की आदत है भाई साहब, अपने पास टाइम नहीं है सब सुनने का। और इनको पता भी है जिहाद का मतलब क्या है। हाँ, ये बीजेपी आरएसएस को बस जहाँ मुस्लिम का जिहाद, पहले आए थूक जिहाद, फिर लैंड जिहाद, वोट जिहाद, अब क्या कॉरपोरेट जिहाद? क्या जिहाद? अरे भाई साहब, अगर किसी ने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जबरन उसको कुछ खिलाया या किसी ने किसी का जबरन धर्मांतरण कर दिया, तो कायदा कानून प्रशासन है, उसको जो सज़ा देगा दे। वो कोई रोकता है क्या? पुलिस प्रशासन है ना, कोर्ट कचहरी है ना, सज़ा देगी उसको। लेकिन आप पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करने वाले कौन होते हो? बस ये जोड़ देने का जिहाद हो गया। पहले आप जिहाद का मतलब पढ़ो, जिहाद का मतलब क्या है समझो, और उसके बाद इस तरह के अनाप शनाप जो बकवास करते हो ना, ये रुकना चाहिए। हम तो चाहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रोकते क्यों नहीं है इनको? क्या लगा के रखा है? कभी आए दिन जाते हैं। कल वो एक चला गया आरे में दरगाह के सामने, बोले ये इलीगल है। अरे 75 साल से वो दरगाह वहाँ पे है, डॉक्यूमेंट कागज सब कुछ है वहाँ पर, फिर भी बस आप जाके वहाँ पर नफरत पैदा करने की बात करते हो, माहौल ख़राब करने की बात करते हो। हमको वहाँ के 50 लोगों के फ़ोन आ गए, हमने बात किया पुलिस प्रशासन से, तब जाके मामला ठंडा हुआ है कि ठीक है, जो कानूनी होएगा देखेंगे। अगर आप चले जाते हो, बस टाइम है आपके पास, मोबाइल लिए चलेगा, यहाँ पे ये इलीगल अतिक्रमण है। तो ये जो है बीजेपी के 2-4 नफरती चिंटू जो घूम रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में, यहाँ वहाँ जाके, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, कोर्ट कचहरी है, आप अपने मुंह पे ताला लगा के बैठिए।